पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी। सूत्रों की माने तो उन्हें वायरल फीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्या थी। वह दवाएं लेकर घर पर ही आराम कर रहे थे, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं होने और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के कारण उन्हें आज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ टैक्स सुधार और आम जनता को मिली राहत पर विस्तार से चर्चा की, बल्कि आगे की आर्थिक चुनौतियां, महंगाई नियंत्रण, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी गुड है, सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं। जीएसटी आने से पहले हर राज्य में अलग अलग कानून थे, उन सबको मिलाकर एक जीएसटी बना। सभी टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया। जीएसटी से पहले राज्यों में चीज़ों का जो रेट था, जीएसटी लागू करते समय उस रेट के आसपास की जीएसटी का रेट बनाया गया। दोनों रेट में बहुत अंतर नहीं था। जीएसटी रिपोर्ट के तहत तंबाकू, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक जैसे 3 प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया गया है, लेकिन अब इन उत्पादों पर और भी ज़्यादा टैक्स लग सकता है। सरकार तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स के इम्पैक्ट को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए 40% जीएसटी के अलावा शेष भी लगा सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के तहत 40% अधिक टैक्स लगाया जा सकता है। बाकी टैक्स को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। विदेश मंत्रालय ने व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के हालिया बयानों को गलत और भ्रामक बताते हुए कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पीटर नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयान देखे हैं और हम उन्हें खारिज करते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का बचाव करते हुए पीटर नवारो ने विवादित आरोप लगाया था कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अमेरिका रिश्ते सरकार के लिए बेहद अहम हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की 94वीं वार्षिक आम बैठक इस महीने मुंबई में होनी है। इस आम बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होगा। सूत्रों ने बताया कि एजीएम से पहले एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें बोर्ड के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। बंद कमरे में होने वाली इस मीटिंग में आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप से दिए जाने की उम्मीद है। अब पंजाब बाढ़ के खतरे से बाहर, बांधों के हालात हो रहे हैं स्थिर। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने कहा है कि पंजाब के बांधों में हालात अब स्थिर हो रहे हैं। यह खबर राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत भरी है। मौसम विभाग आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 7 सितंबर को केवल मामूली बारिश की संभावना है। इसके बाद 15 सितंबर तक सूखे हालात बने रहने की उम्मीद है। फिलहाल ब्यास, भाखड़ा और रंजीत सागर तीनों ही बांध खतरे के स्तर से नीचे हैं। लगता है भारत रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया। टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ एससीओ में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तियानजिंग में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों ने दुनिया को यह संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकर ले रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने इस मुलाकात को काफ़ी अहम बताया था।
बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तशरीफ के बीच मोदी सरकार ने वस्तुएं एवं सेवा कर जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि छठ मैया की पूजा और दीपावली से पहले बिहार ही नहीं बल्कि देश को डबल धमाका मिलने जा रहा है। दिल्ली पंजाब से कश्मीर तक पानी पानी, देश में 24 नदियां, 50 डैम बाढ़ के सेंसिटिव जोन में हैं। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़, 3.55 लाख लोग प्रभावित। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से 1655 गाँव में 3.55 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई हैं। 1 अगस्त से 3 सितंबर तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हुई है। गांव के गांव डूब गए हैं, घर मकान टापू बन गए हैं, खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो गई हैं। मुसीबत की मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना एनडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। जयपुर में तेज बारिश, अजमेर में स्कूल की छुट्टी। राजस्थान में कल 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को रात करीब 8 बजे एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह भी कई इलाकों में तेज बरसात हुई थी। इधर भीलवाड़ा में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सीकर में भी बारिश हुई।